ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। याद आ गया होगा पुरानी यादें ताजा हुई 10th की थोड़ी बहुत। याद बताओ सर आप। तो बस मतलब किया था, बस कर लिया था, सही था, अब मैं भूल गई। समझा नहीं था कभी। कमेंट्री करो तो मैंने। स्लिप रिंग्स, स्लिट रिंग्स, ये तो याद है, कार्बन ब्रश वगैरह, ये पार्ट्स, कार्बन ब्रश। नेम दो पार्ट्स आते होते थे, दो दो और नंबर। हमने टंग ट्विस्टर कर रहे थे ना जब हैं? क्लास, आपको याद नहीं होगा शायद। क्या? स्लिप रिंग्स और स्लिट रिंग्स, ये हमारी टंग ट्विस्टिंग चल रही थी जब आप क्लास में आ गए थे, क्लास शुरू हुई थी। अच्छा, मुझे याद नहीं। तो एसी जनरेटर का तो नहीं करा था ना ये, मतलब डायग्राम से? अरे था ना, वो तो सीधा था, मतलब डायग्राम ऐसा था। सर डीसी का ही था जहां तक मुझे याद है। दोनों ही थे। दोनों थे। चलो अब इसमें वर्किंग समझते हैं इसकी क्या है। बहुत मुश्किल लगता था तब। अरे बहुत ही आसान है, देखो। पता नहीं कैसे घूम जाता है अपने आप ही। अभी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में। यस पोल्स कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट दौड़ेगा, यस और नो? यस राइट। लेकिन ये लूप दिख रहा है, आर्मेचर कॉइल जिसको बोलते हैं, यस। ये वाला लूप, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। ये कॉइल जो है वो इसके दोनों के पोल्स के बीच में घूम रहा है, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया ये वाला, इसको नाम बोलते हैं ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हुई। यस। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो गई, ये बिजली कैसे पैदा कर दी इसने? सर वो घूमता भी है शायद। हाँ घूमता भी तो ऐसा। हाँ तो घूम रहा है तो एरिया ना, एरिया चेंज हो रहा है ना बी चेंज हो रहा है, अगर घूम रहा है ये हो रहा है। नहीं सर, वो हो तो अलग रहा अलग है। एंगल पे नहीं पर स्ट्राइक अलग करेंगे। अलग उस पे नहीं था ये। एंगल ओरिएंटेशन है। हाँ, एंगल बोले। अरे फाई इज इक्वल टू बी ए हाँ हाँ। cos और थीटा। अरे थीटा होगा, थीटा किस किसके एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड का अभी वेक्टर करंट पोजीशन पे कितना एंगल है? 0 90। 90 क्या 90। हो गया तुम्हें? अच्छा हाँ हाँ, एरिया वेक्टर, सॉरी। ठीक है तो ठीक है। सिमर मेरे को इन्फ्लुएंस कर देती है। अभी कितना है एंगल करंटली? 90। तो ये 90। घूम रहा है, इसको घुमाया किसने? कौन घुमाता है इसको? रिंग्स। नहीं नहीं, इसको घुमाता कौन है यार? हम घुमाते एक बार स्टार्टिंग में। एक बार स्टार्टिंग में, चलो स्टार्टिंग में हम घुमाते हैं, उसके बाद कौन घुमाता है इसको? यहाँ पे घूमता रहता है और क्या। आप और ऐसे को कैसे घुमाती घूमते है, रहेंगे? मैग्नेटिक है। फील्ड मैग्नेटिक फोर्स। ना, फोर्स लगती टॉर्क, है? पता नहीं। और पता नहीं, मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क। इनर्शिया। अरे डीजल। मोटर। क्या मोटर? डीजल। क्या क्या डीजल? डीजल घुमाता है इसको? हाँ, डीजल से कैसे? क्या? डीजल आप वो तो नहीं कह रहे, पेट्रोल वाला। पेट्रोल वाला डीजल ही बोल, और कंपनी थोड़ी बोल रहा हूँ डीजल। तो इसमें डीजल डालते हैं ना हम। सच में? किसमें डीजल हाँ, डालने सच की में। जगह जगह दिख तुम लोग रही है। बावले हो गए क्या? सर हमको याद थोड़ी है फिर। अरे याद नहीं, वैसे जनरल नॉलेज नहीं पता, मतलब जनरेटर में डीजल डलता है। जनरेटर, हाँ ठीक है, वो तो याद आ गया, तो जनरेटर सब में ठीक है, इधर डीजल डालने की पॉकेट कहाँ है? हाँ वही ना, डालने डीजल की डलता कहाँ पे है? क्या कहा मतलब है? जगह यहाँ इस जगह का। में अरे डीजल पूरा का जनरेटर थोड़ी बनाया है यार, ये अंदर मोटर को ना, अंदर ये उसके अंदर का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, इसके आसपास तो बहुत कुछ होता है। यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे एक्सेल लगा होता है, और एक्सेल यहाँ पे आगे गियर्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो बहुत कुछ होता है आगे। तो बोलना तो मोटर, मोटर घुमाती है। तो मोटर, मोटर में भी कुछ डलता है। मोटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो मोटर मान लिया, तुम्हारी भावना समझ ली मैंने। पर सर हम तो इसमें से कर रहे थे ना कि इस जो बनी हुई स्ट्रक्चर है इसमें क्या घुमाता है, तो हम उसमें से प्रिडिक्ट कर रहे थे। अच्छा, मतलब हम ही घुमाते हैं। हाँ हम ही घुमाते हैं। चलो ठीक है, चलो इसको घुमाने का काम हमारा है, बाद में डीजल का है। ठीक है, मतलब कहने का घुमाना
हमारा धर्म, और इसका धर्म क्या है? बिजली produce घूमना, इसका धर्म घूमना। ठीक है, घूम के बिजली प्रोड्यूस करना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही है, क्योंकि ना बी चेंज हो रहा ना ए चेंज हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? थीटा। तो बी और ए में एंगल जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो दैट मीन्स फ्लक्स इज चेंजिंग, एंड फ्लक्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट मीन्स इट विल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ईएमएफ। जनरेट ईएमएफ, राइट। ठीक है, तो मान लो अब फोटो बना लोगे ये? बना लेंगे सर। बना लेंगे सर, अभी जगह छोड़। बना लेंगे सर, तो बनाओ फिर। अभी अगर बनानी किसी है? से नहीं बन रही तो शायद साथ में मैं सिंपल वाली फोटो बना देता हूँ। अगर आप साथ में बनाओगे तो मेरे को आएगा तो मैं दोनों बनाऊं। मत बनाओ सर, बन जाएगी वो। कोई बात नहीं, चलो इतने तुम लोग बना रहे हो, इतने मैं भी कुछ कर लेता हूँ। नहीं नहीं, हम भी नहीं बना रहे, आप भी मत बनाओ, हम ठीक है घर सर, में हम बना बनवा लेंगे वहां से, इतना ठीक है, वो ठीक लग रही लेंगे। है। अब आपने बनाई दी फिर। चलो बन गई, खत्म है, तो सिंपल है फोटो। सर हमारे पास डब्बे बनाने वाला वो नहीं है ना। सही बात है, फेमस, वेरी गुड। सर मेरा माइंड रिलक्टेंट है ये सब एसी डीसी जनरेटर सीखने। अच्छा, सर जब जब भी शुरू होता है क्लास में हमेशा। मुझे पसंद नहीं है टॉपिक बिल्कुल भी। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं क्या? बिल्कुल है। ओला, ये तो फिर वो नेक्स्ट Sorry, लेवल। क्या है? इसकी कभी वर्किंग नहीं प्रॉपरली की मैंने। फिर आप हंस रहे हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और आप टीचर हो। और हंस रहे हो सर अब आप। ठीक है, सर ये एक चीज है जो हमेशा मतलब नहीं अच्छी लगी किसी भी चैप्टर में। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। 10th में भी तो सिंपल थी सर। और अब एक रीजन बताओ कि अभी क्यों समझ में आएगी हमें जो 10th में नहीं आई, मतलब आई लेकिन मैं भूल गई। अरे 10th में हमने और तरीके से किया था, अभी तो फ्लक्स से करेंगे ना। 10th में किससे किया था फिर? ऐसे ही रट्टे से। रट्टे से नहीं है। सर सर आपने तो अच्छा कराया था हमें। के करके आना आएगा टेस्ट में, कभी नहीं आता था। चलो बन गई फोटो, इधर वाली भी बना लें, 1 मिनट। मर्जी है। फिर हाँ बस ठीक है, बन गई। टेंथ में हमने ना डिफरेंट वो किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, याद है? हाँ सर, उसको तो सर मैंने वो बड़ा याद है। कोसा है, बहुत मैंने उसको बहुत बुरा बड़ा बोला है। उससे किया था हमने 10th में। सर हमारे वहां पे क्वेश्चन आया था कोई अब 10th तो नहीं। अब फ्लेमिंग्स तो का, और मेरा सबका गलत हुआ था, किसी से नहीं हुआ। अब तो नहीं ना, वो रूल याद करना पड़ेगा। अभी1 मिनट तो सर, सीधा इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, पूरी उसमें क्वेश्चन आता है। 1 बस मिनट की फिगर बनानी है। चलो अब सुनो, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो ठीक है, मतलब वो तो क्या क्या लगा हुआ वो दिख रहा है, वैसे लिख देना अगर आता है, लेकिन अब तो सब्जेक्टिव पता नहीं। सर 1 सेकंड ऊपर करना। ऊपर 1 सेकंड, बस हो गया। चलो ले प्रिंसिपल लिया लिखो अभी पहले। प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI. It works on the principle of EMI, that is electromagnetic induction. मतलब flux linked with this armature coil continuously changes, as a result EMF is induced in the coil. Flux linked with the coil changes continuously, therefore the EMF
is induced in the coil. अब हमें ये देखना है भाई ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसकी नेचर कैसी है, एसी है, डीसी है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, या सीधी लाइन है, कांस्टेंट ईएमएफ है, कैसी ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रही है। इतना तो हमें वैसे, इतना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ईएमएफ कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी कांस्टेंट। ठीक है, क्यों नहीं होगी, चलो वो समझ लेते हैं, वर्किंग में समझते हैं। The flux linked with the coil is given as phi is equal to BA cos theta। और यहाँ पे थीटा क्या है, अभी थीटा मान लो इनिशियली हम ले लेते हैं कि इसका एंगल 0 था, रेफरेंस के लिए है ना, रेफरेंस मान लेते हैं ऐसे था, राइट। और थीटा ये एंगल रोटेट कर गया, थीटा एंगल रोटेट कर गया, तो अगर इट रोटेट्स बाय एंगल थीटा तो एंगल भी जो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में है वो भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? अगर इनिशियल हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो जितनी रोटेशन उतना ही एंगल बिटवीन बी एंड ए। यस सर। यस 90 से स्टार्ट करेंगे, फिर थीटा से रोटेट करेगा तो 90 माइनस थीटा एंगल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो यहाँ पे थीटा इज दी angle between B and A after the coil has rotated by angle theta from 0 degree। ठीक है, तो ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो थीटा है इसकी रोटेशन जो होती है ना, दैट इज एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या था? ओमेगा। ओमेगा। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल दो। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। Therefore, EMF induced in the coil is, ये हमने फ्लक्स लिखी एसोसिएटेड विद वन कॉइल, तो EMF induced will be minus n d phi by dt अगर n टर्न्स हैं। ऑब्वियसली एक टर्न तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। दिस माइनस n dt ऑफ b a cos of omega t। क्या क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे ओमेगा लिख लो साथ में विच इज कांस्टेंट। ठीक है, बी एंड ए कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेते हैं। माइनस एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस माइनस साइन होती है। माइनस साइन एन बी ए, और ओमेगा टी की ओमेगा। ओमेगा। तो यहाँ पे एक ओमेगा बाहर आएगा यस और इधर आएगा साइन ऑफ ओमेगा। साइन बन गया रे बन गया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा। This is the expression of EMF. तो कैसी EMF आई? साइनसॉइडल EMF आई। कैसी आई? साइनसॉइडल। साइन वेव कैसी होती है? ओरिजिन से स्टार्ट होती है।
ओरिजिन से स्टार्ट होती है और किधर जाती है? आगे आगे जाती है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ियों की तरह। यस। पहाड़ियों की तरह, लेकिन नेगेटिव नहीं। वेव की तरह या कैसे, मतलब ऐसे? ओहो नीचे चला गया। हाँ वही समझ गए, वही मतलब ऐसे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ। नहीं, ऐसे साइन की वेव जो होती है वो होती है ऐसे। दिस इज साइन वेव। ठीक है, बिल्कुल वेव की तरह होती है, जैसे रस्सी को हमने ऊपर नीचे वेव 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 ऑसिलेशन जैसे होती है ना, वो ट्रांसवर्स वेव हमने की थी। ये बिल्कुल साइन वेव, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ई नॉट, ये जो है दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ। तो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा एंड ईएमएफ इज द साइन वेव। सर जो आपने ऊपर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी किया था वो कैसे किया था? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यस, ठीक है समझ। EMF is sinusoidal in nature. That is changes polarity periodically. सर बट जो ईएमएफ है वो तो कंटिन्यूसली खुद ही चेंज हो रही है, तो फिर क्या बोला? ईएमएफ है जो वो खुद ही चेंज होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज होती रहेगी। हाँ तो चेंज हो रही है ना। हाँ जी। हाँ तो मतलब तो फिर सर एंगल जैसे थोड़ा थोड़ा हर बार अलग होगा, फिर पीरियोडिकली कैसे? अरे साइन वेव बन गई ना, ये तो एक कांस्टेंट है। यस सर। अब साइन वेव क्या होता है? साइन का पीरियड कितना होता है साइन ओमेगा टी का? टी। साइन ओमेगा टी का कैपिटल टी, ये बोल रहे हैं? यस। मतलब कैपिटल, मैं ओमेगा की फॉर्म में पूछ रहा था। सर मुझे समझ नहीं आया क्या T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना। यस सर। हाँ तो 2 पाई बाय ओमेगा होगा ना उसका पीरियड, यस सर। राइट? तो दिस इज अ ओके, ओमेगा कांस्टेंट। भी कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट पीरियड है उसका। ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर मैक्सिमम ईएमएफ। दिस इज ई नॉट, दिस इज माइनस ई नॉट, ई नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ईएमएफ हैं। ये ईएमएफ का ग्राफ है। विद टाइम। साइन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 हैं 0 and 1। 0 और इन्फिनिटी। 0 इन्फिनिटी। अच्छा, अच्छा, टाइम बोल रहा है सर, साइन बोल रहा है? साइन 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 अच्छा साइन तो मुझे 0 टाइम लगा। से। साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज
1 1 +1 and minimum is0 -1 -1 -1 क्यों? किसके sin 180 ना sin 270 ठीक है, ओके। sin 91 sin 270 -1 sin 0 0 sin 180 zero, 0 याद आया। sin 360 फिर 0। तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जा रही है 1 पे, मिनिमम कहाँ पे जा रही है -1। -1 तो देखो अगर +1 डालेंगे इधर तो मैक्सिमम कितनी, मतलब e की वैल्यू कितनी आ जाएगी E0। अगर -1 डालेंगे तो कितनी आ जाएगी -E0। वही बनाया हमने। क्या बनाया हमने, E0 से लेके -E0 तक इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। कोई दुख दुविधा इसमें? नहीं। ठीक है। चलो एक आध सवाल करते हैं इसका। इसका सिंपल है सवाल, बहुत ही सिंपल। मिलन करेक्ट, दीप्ति करेक्ट। वेरी करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। रिया गुनवीन ठीक है। ठीक है। गुरकर्मन, सिमर, प्रबल, वर्मा, जागृति ठीक है। यस सर। क्या किया तुमने, क्या जोल कर दिया? न्यूमरेटर ठीक है। मैक्सिमम मतलब NBA ओमेगा को 20 मेगा 10⁻³ वोल्ट के इक्वल कर दिया। कितनी? 20 × 10⁻³ मिली है भाई वो, जिसको तो 10⁻³ बोल रहा है उसको मिली बोलते हैं। हाँ जी सर, वो दिमाग में नहीं आया एकदम से।
It is 20 into 10 power minus 3 is equal to n 30 लिया सर, n 30 लिया। क्योंकि सर 3 साइड्स होंगी और लास्ट वाली ज्वाइंट नहीं होगी। तो यार लेंथ टर्न्स तो 10 ही है। सर मैंने तो ये लिया कि एक साइड पे 10 टर्न्स हैं, तो मतलब 3 साइड्स होंगी तो वैसे 30। गुरुजी टर्न का मतलब हाँ एक जी। चक्कर। ये जो ऐसे वायर लिपटी, एक चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, ऐसा है। एक साइड का एक चक्कर थोड़ी लेंगे, फिर ये 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई। नहीं सर, हम जब छोटी क्लासेस में डायग्राम बनाते थे, हम इसके ऊपर नहीं कॉइलिंग करते थे, गोल 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 गोल। मेरे को नहीं पता तू क्या बनाता था तब, तू लॉजिक से बता अभी। ओके सर, जब फिर एक पूरा आएगा होगा टाइम। तो उसको एक चक्कर बोलेंगे ना, ये एक साइड को एक चक्कर बोलेंगे। यस सर, एक पूरा होगा जब। बी की वैल्यू बस इसीलिए तेरा गड़बड़ है। बी की वैल्यू Okay, किधर गई? 0.025। ए की वैल्यू किधर है? 0.12 का स्क्वायर इनटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा जो सॉल्व करके आएगा मेरे पास वो आएगा 5.55 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? वो आगे ना? यस ठीक है। सर आपने वो सेंटीमीटर में लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? नहीं हो गया, ठीक है सर। कुछ नहीं। जागृत है। सर मैंने देखा सर, पॉइंट 3,96,000। बस करो सर, वो गलती से मैंने भेज दिया। मतलब इतनी है ना, कैसे जनरेट करा दी तुमने? हाँ वही, चलो कोई नहीं। ऐसे कितना बड़ा, मतलब देखो घपला चलता है अगर छोटे छोटे करते हैं। सर मैंने एरिया पेरीमीटर वो सब कुछ मिला दिया था, तो इस वजह से गलत था। सबका सोच लिया एरिया ही, मतलब वही है। मैं सब ठीक है। चलो एक्सरसाइज 01 का पार्ट सी भी हो गया, वो भी कर लेंगे। सर सब कुछ कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन परसों हो सकती है इसकी। सर मंडे को रख लेना प्लीज, टेस्ट है। तो टेस्ट है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, इसको तो समाप्त करते हैं अभी।